हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे वर्कशीट 3 यूनिट 7 की वर्कशीट 3। ठीक है बच्चों, करेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ओरली। मतलब ओरली प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। लिखा तो ओरली है बट हमें सॉल्व करना पड़ेगा इनको, और इजी भी है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ए क्वेश्चन 0.2 इंटू 10। देखिए, तो अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है बुक में, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं पहले, फिर वैसे ही होगा सम। लेट अस स्टडी दिस क्वेश्चन। 6.92 इंटू 10 इज इक्वल टू 69.2। मतलब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट वन प्लेस टू द राइट। मतलब 6.92 इंटू 10 में कितनी जीरो है? 1। देखो अंडरलाइन करा हुआ है जीरो को। मल्टीप्लाई हैविंग 1 0। अगर 1 0, देखो 10 है 1 0 है, तो डेसिमल को 1 डिजिट आगे बढ़ा देना है। डेसिमल 6 के बाद है तो डेसिमल को 9 में आगे इंसर्ट, आगे बढ़ा देना है, शिफ्ट कर देना है। 6 की जगह 9 कर देना, जैसे कि आंसर में लिखा हुआ है। तो 69.2 जो ये डेसिमल है, पहले 6 में था, अब 9 में शिफ्ट हो गया, क्योंकि जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जीरो आ गया। 1 0, 10 में 1 0 है, तो जो डेसिमल है उसको शिफ्ट करके 1 डिजिट के आगे लगा देना। 1 डिजिट शिफ्ट करना है डेसिमल को। ठीक है, जैसे नीचे लिखा है 3.481 इंटू 100 किससे? 100। अब 100 में 2 0 है, तो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर देना है डेसिमल को। 3 में लगा था, 2 डिजिट्स आगे, यानी कि 4 को भी छोड़ दो, 8 को भी छोड़ दो। 1 2, 8 के बाद डेसिमल लगेगा, जैसे कि ये रहा 348.1 हो जाएगा। ऐसे 1000 में है 16.646 इंटू 1000, 3 0 हो गई। तो इस पॉइंट को 3 डिजिट्स के आगे लगाना है। तो जहां लगा है उसके बाद 3 डिजिट्स काउंट कर लीजिए। कहाँ लगा था? 6 में था ना, तो 6 के आगे काउंट कर लीजिए। 1 2 3, यानी कि जो 6 है उसमें लगेगा, जो आगे जो 6 है, 46 का वाला जो 6 है, वहां पे डिजिट, वहां पे पॉइंट लगेगा। ये देखिए पॉइंट लग गया, सबसे आगे है तो उसके साथ 0 लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही करनी है। देखो कैसे करने हैं। 0.2 इंटू 10 किससे करना है? 10 से। 0 1 है, तो पॉइंट 0 से हटा के 2 के आगे लग जाएगा। 1 डिजिट, 1 0, तो उतने ही डिजिट काउंट करके आगे लगा देना। तो क्या आ जाएगा? 2, ओनली 2। पॉइंट को हटा दो, सॉरी पॉइंट लगाओ 2 के आगे, 0। बस ये आंसर है। आई समझ में? आप हमें ये ध्यान देना है कि हमें इनटू करना है 10 से, तो 10 में 1 0 है, तो जितनी जीरो हैं उतने ही पॉइंट के बाद जो पॉइंट लगा हुआ उसके बाद उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट को शिफ्ट कर देना। उतने डिजिट छोड़ के जितनी जीरो है। 1 0 है, तो 1 पॉइंट के बाद, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। 2 के बाद लग गया। अब इसके बाद कोई डिजिट भी नहीं है, तो जैसे कि मैंने पिछली वर्कशीट्स में बताया है कि पॉइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, उसके साथ 0 लगा दो, बस आंसर। 1.18। अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू 10, 1 0 है, तो ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एक डिजिट छोड़ के। क्यों? क्योंकि एक ही 0 है, 10 है, ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 11.8 ऐसे लिखेंगे ना। यहाँ था पॉइंट, डेसिमल शिफ्ट हो गया, यहाँ 1 डिजिट को जंप कर दिया, क्योंकि 1 0 है। 2 0 होंगी तो 2 डिजिट को जंप करके यहाँ लग जाएगा। 3 0 होंगी तो 3 डिजिट को जंप करके आगे लग जाएगा, ऐसे। अब देखिए 13.293 इंटू 10, 13 3 पे लगा है, 1 0 है, तो एक डिजिट जंप हो जाएगा, 2 के बाद लग जाएगा, 132.93 हो जाएगा। ठीक है,
3 पे लगा था ना, 1 0 है तो एक डिजिट आगे जंप हो गया, 0.3 से हट के 2 के आगे लग गया, ऐसे हो गया। तो नई फॉर्म बन गई ना। नई फॉर्म में मेंशन करके लिखना होता है इनको, आंसर को, क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा ऐसे। अब देखिए ये 2 0 वाला आ गया, अब ये 2 0 है, अब 6 में है डेसिमल, 16.23 इंटू 100, 16 पॉइंट यानी कि 16 के बाद डेसिमल है, तो हमें उस डेसिमल को वहां से उठा के कहाँ शिफ्ट करना है, आफ्टर 2 डिजिट्स, 1 2, इसको यहां से हटा के यहां लगा देंगे। अब इसकी नई फॉर्म क्या बनेगी, 1625 यहाँ लग जाएगा डेसिमल। अब जो क्योंकि लास्ट में डेसिमल है तो आप एक 0 लगा दीजिए। आंसर 4.02 इंटू 100, 4 के साथ डेसिमल पॉइंट लगा है तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा के 2 डिजिट के बाद लगा देना है, 0 2 यानी कि यहाँ लग जाएगा। इसकी नई फॉर्म क्या हो जाएगी, 402 पॉइंट। अब लास्ट में है, कोई डिजिट भी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है, कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा देंगे। 100 देखिए, अब 19.32 इंटू 100, अब 19 के बगल में पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1932। देखिए 9 के बगल में था ना क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमने हटा दिया, हम कहाँ लगाएंगे, आफ्टर 2 डिजिट, लास्ट में आ गया, देख लीजिए लास्ट में है, कोई डिजिट भी नहीं है आगे तो हम 0 लगा देंगे। ऐसी 3 0 वाला देखो, 71.821 इंटू 1000 यानी कि 3 0 है तो हमें लीव 3 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाना है। कैसे लगाएंगे, 821 यहाँ था पॉइंट, 1 2 3 तो लास्ट में लग गया 0। आंसर ऐसे ही करना है, 45 0 1। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद तो 2 ही 0 है, लेकिन हमें तो पॉइंट लगाना है 3 0 के बाद क्योंकि 1000 है, तो क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे, देन यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 लास्ट में, बस आ गई समझ इसकी। देखिए ये है 1000, 45.01, ये 1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब 45 के बगल में ही पॉइंट है, 5 के बगल में है पॉइंट, इसको यहाँ से हटा के हमें 3 डिजिट के बाद लगाना है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमें एक 0 ऐड कर लेनी है इसमें आंसर में। देखिए 45,010 हो गया। देखिए हमारा डेसिमल यहाँ लगा था ना क्वेश्चन में 45 के, तो पॉइंट के बाद तो 2 ही अक्षर हैं, लेकिन हमें तो पॉइंट के बाद 3 अक्षर चाहिए, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम एक 0 बना लेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे, उसके साथ फिर पॉइंट लगा देंगे। अब लास्ट में पॉइंट है तो एक 0 और लगा देंगे, सिंपल। 0.1 इंटू 100, देखिए ऊपर वाले सम इजी हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, जहाँ पे डिजिट कम है वहाँ पे आपको 0 ऐड करके डिजिट को बढ़ाना है। देखिए अब 2 0 है इंटू 100, 2 0 है, अब हमें पॉइंट को शिफ्ट करके 2 डिजिट के बाद लगाना है, लेकिन यहाँ 1 है, इसका मतलब 2 0 और ऐड करनी है, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, क्योंकि हमारा डेसिमल यहाँ है, हमें शिफ्ट करके यहाँ लगाना है, तो हमारे पास तो 1 ही है, अब हमें इसको 2 डिजिट्स और बनाने हैं इसके साथ, तो इसमें 0 ऐड करेंगे, पॉइंट लास्ट में है, एक 0 और लगा देंगे। लास्ट सम है 7.538 इंटू 100। अब ये ऑलरेडी देखो, अब यहाँ पे तो डिजिट है ही, इसमें कोई 0 ऐड नहीं होगी, 0.7 से हटकर आफ्टर 2 डिजिट में लग जाएगा, 1 2 यहाँ पे लग जाएगा, तो कैसे फॉर्म आएगी, 75 3 8, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 53 पे, 3 के बाद आंसर, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। देखिए 2 0 है ना, तो हमें डेसिमल के बाद लीव 2 डिजिट करने हैं,
तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो हमारा 753.8 हो जाएगा, 753.8 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्कशीट 3 का फर्स्ट सम ए से लेके HIJ तक सम है। ठीक है बच्चों, इजी है ना। जितनी जीरो हैं उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट को लगाना है, शिफ्ट करना है। जो पहले वाला पॉइंट क्वेश्चन में बना है वहां से हटा के आंसर में हमें शिफ्ट करना है। जितनी क्वेश्चन में जीरो हैं उतने डिजिट आगे को छोड़ के। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में लगा हुआ है, जैसे 13.293 इंटू 10, अब 10 है, 1 0 है। 13 के बाद पॉइंट लगा क्वेश्चन में, लेकिन हमें आंसर में क्या करना है, हमें आंसर में देखना है कि क्वेश्चन में 1 0 है, तो उस जो क्वेश्चन में डिजिट लगा है उसको वहां से शिफ्ट करके, वहां से उठा के 1 डिजिट के बाद लगा देना, क्योंकि 1 0 है तो 1 डिजिट, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद लगा देना। तो देखिए 13 था हमारा क्वेश्चन, उसके बाद पॉइंट लगा था। हमने क्वेश्चन में क्या था, 10 से मल्टीप्लाई करना था, 10 की 1 0 होती है, तो 1 डिजिट हमने और आगे इंसर्ट करके जीरो को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। 1 0 थी तो 1 बीच में लगा के डिजिट को क्रॉस करके उसके बाद लगाया। 2 0 में 16 था तो हमें 16 से पॉइंट हटा के 2 0 जंप कर 2 डिजिट जंप करके शिफ्ट करा है डिजिट उसको, डेसिमल को, क्योंकि 100 था तो 2 डिजिट, 10 था तो 1 डिजिट, यहाँ से डेसिमल उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इनकी एक बार रफ काम में प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ आएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फ्लोइंग, सेम वही है, मिसिंग दिया हुआ है। देखिए 1.5 इंटू किससे करेंगे कि आंसर हमारा 15 आया, मतलब कि हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या बताना, हमें ये बताना है 10 100 ये बताना है। ये आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, लेकिन आंसर को देख के हमें ये फिल करना है कि इसमें इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना है। कि देखो जैसे 0.2 इंटू आंसर आया है 2.0, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा हुआ है, 10 से। ऐसे ही बताना है इसमें भी। अब 1.5 इंटू आंसर आ गया 15, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। ठीक है, 10 से। 2.61 इंटू 261 किससे मल्टीप्लाई करा, 100। 14.326 पॉइंट को हटा दिया ना, ये डेसिमल को हटा के हटा दिया है। आंसर कितना आया, क्या आएगा, 1000। 0.8 इंटू आंसर आया 80, तो किससे करना है, 100। 0.5 इंटू आंसर आया 500, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000। 10.3 इंटू 10,300 किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000। 0.38 इंटू 30.8 किससे मल्टीप्लाई करना है, ये पॉइंट गलत लगा दिया इन्होंने क्वेश्चन में, 10 से। ऐसे ही 0.001 इंटू इजिकल टू 1 किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 10 और 100 आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, कैसे पता चलेगा आपको, बताओ बच्चों, कैसे पता चलेगा। आंसर्स में, आंसर्स के कैसे पता चलेगा, पॉइंट के बाद जितने अक्षर हैं उतनी जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो 10 से, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो 1, 2 की 2 डिजिट्स की 00, 100। पॉइंट के बाद 3 है तो 1000, पॉइंट के बाद 1 है तो 100। आंसर में क्या है यहाँ पे, अब यहाँ तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, बट आंसर में क्या है, 3 डिजिट है। मतलब कि यहाँ पे अगर यहाँ 1000 है, यहाँ पे 1000 है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स बनाने हैं, तो इसीलिए 500 लिखा हुआ है।
तब जाके 1000 इसमें लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर वो डिजिट सिंगल इसका आया है ना, तो डबल जीरो ऐड करिए। ऐसे ही 0 के बाद आंसर में देखिए 3 है, पॉइंट के बाद 3 है, लेकिन आंसर में डबल जीरो लगी है, तो 3 का भी जीरो, डबल जीरो की तो जीरो है ही, तो 1000। पॉइंट के बाद डबल डिजिट 10, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 100, यानी कि 1 आया है। इसका मतलब 1 के साथ सिंगल 1 आया है, तो डेसिमल को कहाँ करना है, आफ्टर 2 डिजिट्स, तो इसलिए यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका कंप्लीट द फॉलोइंग। आपके ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी हैं ये फिल कर रहे हैं हमने, ये भी कंप्लीट हो गए, और फर्स्ट सम भी कंप्लीट हो गया। तो हमारी ये वर्कशीट डन। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे पूछें और मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, वर्कशीट 3 डन हो गई है। कल हम करेंगे वर्कशीट 4। इजी है ना ये चैप्टर। आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को देखें और समझें और नोट्स बनाएं। जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ लेना। बाय बाय, राधे राधे।